नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम यहाँ पर 10 स्मॉल कैप स्टॉक्स को कंसीडर करते हुए एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो डिजाइन करने वाले हैं, जिसके लिए हमने डिफरेंट ग्रोइंग सेक्टर्स के हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखने वाले स्टॉक्स को पिक किया है। और इससे पहले भी हम कई सारे रेफरेंस पोर्टफोलियो बिल्ड कर चुके हैं, लेकिन उन स्टॉक्स में क्या है कि उनका शेयर प्राइस काफी बढ़ चुका है। तो ऐसे में हमें अगर एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो इस समय जो स्टॉक्स अच्छे लेवल पर मिल रहे हैं उन्हें पिक करना ज़्यादा समझदारी का डिसीजन होगा, क्योंकि अगर हम हाई प्राइसेस पर स्टॉक्स को बाय करते हैं तो हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को ऑटोमेटिकली कम कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे स्टॉक्स में बाय करने का मौका जब मार्केट देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, तब आप उन्हें कंसिडर कीजिए। लेकिन अभी भी करंट मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग आज हम 10 स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक बेहतरीन पोर्टफोलियो डिजाइन करने वाले हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि इस तरह का एक पोर्टफोलियो बनाया जाए जिसे हर एक रिटेल इन्वेस्टर कंसीडर कर सके। अगर आपकी सैलरी 25,000 पर मंथ भी है तो भी ये पोर्टफोलियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। ऐसे में आपको सारा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है, आप छोटी छोटी क्वांटिटी में जब भी मार्केट में आपको करेक्शन मिले आप इन्वेस्ट करते हुए अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। इस 2 लाख के पोर्टफोलियो में हम ये भी देखेंगे कि करंट लेवल्स पर आप इन स्टॉक्स की कितने क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। इनिशियली अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप 1 लाख का पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, और उसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप उससे भी कम अमाउंट से शुरू करना चाहते हो तो हमने आपके रेफरेंस के लिए हर अमाउंट और रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट पोर्टफोलियो डिजाइन किए हैं। आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका बजट 50,000 है तो आपको ये वाला वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। वहीं आपका बजट 25,000 है तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। जैसे जैसे आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ेगा और आपके पास इतने फंड होंगे इन्वेस्ट करने के लिए तो आप इन क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं जब भी मार्केट में करेक्शन हो और जब भी मार्केट आपको बाइंग का मौका दे। एकदम से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है, बल्कि सही समय पर अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं उतने ही बड़े रिटर्न्स आप बना पाओगे मार्केट से। आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बनाने में उतनी ही मदद मिलेगी, क्योंकि मार्केट हमेशा डिसिप्लिन और पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर्स को ही रिटर्न्स देता है। और अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप भी मार्केट से मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बनाने में जरूर कामयाब होगे। और ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो जल्दी से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला स्टॉक। इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है IKO लाइटिंग। ये कंपनी LED लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेशन लाइटिंग, हार्डवेयर, RV कंपोनेंट्स के लिए लीडिंग ODM यानी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। और कंपनी एंड टू एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें ये प्रोडक्ट्स डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर और सप्लाई करते हैं वेरियस कंपनीज जो इनके बनाए गए प्रोडक्ट्स को अपने ब्रांड नेम से सेल करते हैं। और फिलिप्स जैसा लीडिंग प्लेयर इनका लार्जेस्ट कस्टमर है। 52 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 2,600 करोड़ रुपए का है। अगर हम कंपनी के ROC देखें तो 30.6%, वहीं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी 39.9% है। कंपनी के प्रमोटर 72% की हिस्सेदारी ओन करते हैं, जबकि FIs के पास 3% का स्टेक है। वहीं DI 7% से ज्यादा की हिस्सेदारी ओन करते हैं, जबकि पब्लिक के पास 16% का स्टेक है। एक तरफ जहां इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये देखने को मिलता है कि FIs ने अपनी होल्डिंग कम की है, वहीं DIs ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और जब भी किसी स्टॉक में DIs अपना स्टेक इंक्रीज करते हैं तो ये दिखाता है कि स्टॉक सही वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है। इसी साल इस कंपनी का IPO आया था और लिस्टिंग से ये स्टॉक अभी भी 16% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। अभी ये स्टॉक 338 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और हम इसकी 58 क्वांटिटी ऐड करेंगे, जिससे इसका टोटल अमाउंट हो जाता है 19,653 रुपए। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट पिक इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बैटरी व्हीकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसीलिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर हमें जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितनी ग्रोथ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में होने वाली है उतना ज्यादा बैटरीज की डिमांड भी बढ़ने वाली है। और यहाँ हमारी पिक है अमर राजा बैटरीज, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को बैटरी सप्लाई करने का काम करती है। 13 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 10,500 करोड़ रुपए का है। अगर हम कंपनी के ROC देखें तो 20.2%, वहीं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी 14.8% देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 28% का स्टेक प्रमोटर्स ओन करते हैं, जबकि 24% की हिस्सेदारी FIs के पास है। वहीं 16% का स्टेक DIs ओन करते हैं। बात करें पब्लिक की
तो 30% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग एफआईज ने अपना स्टेक डिक्रीज किया है, जबकि एफआईज ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। ये स्टॉक अभी बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है और अगर आप इसका पेयर कंपैरिजन देखें तो अमराजा बैटरीज का पी लोवेस्ट है बाकी इनके कंपेटिटर्स के मुकाबले, जैसे एक्साइड बैटरीज या एचबीएल पावर सिस्टम या और भी जो कंपनी इनके पीयर्स में। इस समय कंपनी का शेयर 616 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और हम इसकी 32 क्वांटिटी ऐड करेंगे, जिससे इसका टोटल अमाउंट हो जाता है 19,710 रुपये। नेक्स्ट कंपनी जो हमने पिक की है वो एफएमसीजी सेक्टर की बहुत ही जानी मानी कंपनी है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट रेंज को देखें तो इसमें भुजिया, नमकीन, पापड़, पैकेज स्वीट्स, वेस्टर्न स्नैक्स शामिल हैं। हम बात कर रहे हैं बीकाजी फूड्स की। 77 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 11,900 करोड़ रुपए का है। अगर हम कंपनी का आरओसी देखें तो 17.7%, वहीं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 14.4% है। फेस्टिव सीजन और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के चलते इनके बिजनेस में एक्स्ट्रा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिससे इनके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे और उसका रिफ्लेक्शन हमें शेयर प्राइस में देखने को मिल सकता है। 75% की स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, जबकि एफआईज के पास 7% का स्टेक है। वहीं डीआईज के पास 13.55% की हिस्सेदारी है। बात करें पब्लिक की तो 4% का स्टेक पब्लिक के पास है। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। ऐसा हमें उन्हीं स्टॉक में देखने को मिलता है जो काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा हो। ऐसे में थक हार के पब्लिक ऐसे स्टॉक को बेच देती है, जिसका फायदा स्ट्रॉन्ग हैंड्स उठाते हैं। अगर हम कंपनी का करंट मार्केट प्राइस देखें, इस समय कंपनी का शेयर 479 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और हम इसकी 44 क्वांटिटी ऐड करेंगे, जिससे इसका टोटल अमाउंट हो जाता है 21,091 रुपए। इसके अलावा और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें इस फेस्टिव सीजन से बेनिफिट हो सकता है, ये जानना है तो ये वाला वीडियो देखिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है जेके पेपर। ये बिगेस्ट वुड बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में और ब्रांडेड ऑफिस बेस्ड पेपर सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है। अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इन्होंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई किया हुआ है। ऑफिस पेपर से लेकर राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर, पैकेजिंग बोर्ड एंड अदर स्पेशलिटी पेपर्स के अक्रॉस। 5 के पीई पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 6,400 करोड़ रुपए का है। अगर हम इस कंपनी का आरओसी देखें तो 28.5%, जबकि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 33.4% देखने को मिलता है। बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 49% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, जबकि 10% का स्टेक एफआई ओन करते हैं। वहीं 3% की हिस्सेदारी डीआईज के पास है। बात करें पब्लिक की तो 36% का स्टेक पब्लिक ओन करती है। नोट करने वाली बात यह है कि इस क्वार्टर में एफआईज और डीआईज, जो कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स माने जाते हैं, इन दोनों ने ही अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। पिछले 1 साल में स्टॉक ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए, वहीं लिस्टिंग से अभी तक इस कंपनी ने 633% के रिटर्न दिए हैं। इस समय कंपनी का शेयर 379 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और हम इसकी 51 क्वांटिटी ऐड करेंगे, जिससे इसका टोटल अमाउंट हो जाता है 19,341 रुपए। इस लिस्ट में अगला स्टॉक केमिकल सेक्टर से बालाजी अमाइंस है। ये एलिपैथिक अमाइंस बनाने के लिए इंडिया की लीडिंग कंपनी है। मिथाइल अमाइंस, इथाइल अमाइंस और उनके डेरिवेटिव्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इसी के साथ ही ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मा एक्सप्लिसिट्स भी बनाती है, जो फार्मा एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। 27 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 6,800 करोड़ रुपए का है। कंपनी का आरओसी देखें तो 36.5%, वहीं कंपनी का आरओई 23.2% देखने को मिलता है। एक समय यह स्टॉक 4,700 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 55% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है और इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का ये एक अच्छा मौका हो सकता है। अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 53% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, जबकि 4% का स्टेक एफआई ओन करते हैं। वहीं 0.90% की हिस्सेदारी डीआईज के पास है। इस समय कंपनी का शेयर 2,091 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और हम इसकी 10 क्वांटिटी ऐड करेंगे, जिससे इसका टोटल अमाउंट हो जाता है 20,916 रुपये। वैसे ये वीडियो अभी तक आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, ये वीडियो भी चल जाएगी और चैनल भी ग्रो हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है सीडीएसएल। ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी सर्विसेज कंपनी है और अभी धीरे धीरे इंडिया में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं और आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होंगे, जिससे इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा और ये कंपनी हमें अच्छे रिटर्न बनाकर देगी। 46.8 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 13,600 करोड़ रुपए का है
30.3% के ROC हैं, वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 23.8% है। अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक लगभग 20% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 15% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ओन करते हैं, जबकि 8% का स्टेक एफआईज ओन करते हैं। वहीं 29% की हिस्सेदारी डीआईज के पास है, जबकि 47% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। अगर हम लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखें तो जैसे जैसे देश में डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे इस कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा, और जब कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा तो इनके प्रॉफिट हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसका असर इनके शेयर प्राइस में देखने को मिलेगा। अभी ये स्टॉक 1299 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और हम इसकी 16 क्वांटिटी ऐड करेंगे, जिससे इसका टोटल अमाउंट हो जाता है 20,784 रुपये। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है एफएल इंडिया। बात करें एफएल इंडिया की तो ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये कंपनी मोबाइल यूजर्स को रेलेवेंट एड्स प्रोवाइड करवाती है, और जितने भी कस्टमर्स उन एड्स के थ्रू प्रोडक्ट्स बाय करते हैं उससे इस कंपनी को प्रॉफिट मिलता है। तो जितना ज़्यादा कस्टमर्स ये कन्वर्ट करते हैं उतना ही प्रॉफिट इस कंपनी को मिलता है। 0.9 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 13,800 करोड़ रुपए का है। 20.2% के ROC हैं, वहीं 18.5% के रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलते हैं। अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 59% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जबकि 9% की हिस्सेदारी एफआईज ओन करते हैं। वहीं 14% की हिस्सेदारी डीआईज के पास है, जबकि 16% का स्टेक पब्लिक के पास है। इस कंपनी का शेयर अभी 1,033 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और हम इसकी 20 क्वांटिटी ऐड करेंगे, जिससे इसका टोटल अमाउंट हो जाता है 20,660 रुपये। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है कैंपस एक्टिववेयर। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटवेयर कंपनी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन स्पोर्ट्स फुटवेयर ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम। स्लीपर्स, फ्लोटर्स, वॉकिंग शूज, रनिंग शूज और भी फुटवेयर इनके काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, वो भी रीजनेबल प्राइस में। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स देने का दम रखता है। 72 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 8,500 करोड़ रुपए का है। 23% के ROC हैं, वहीं 23.8% के रिटर्न ऑन इक्विटी हैं। कंपनी का शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 50% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। 73% की स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है, वहीं 9% का स्टेक एफआईज के पास है, जबकि 4% का स्टेक डीआईज के पास है। बात करें पब्लिक की तो 12% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। इस क्वार्टर में एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपने स्टेक को डिक्रीज किया है, वहीं पब्लिक की होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा बिजनेस कर सकती है, इस समय कंपनी का शेयर 278 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और हम इसकी 70 क्वांटिटी ऐड करेंगे, जिससे इसका टोटल अमाउंट हो जाता है 19,495 रुपये। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है रोजरी बायोटेक। ये कंपनी बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री से है, जो कि होम एंड पर्सनल केयर, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। इसके अलावा इनके केमिकल्स एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में भी यूज किए जाते हैं और ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स की इंडिया में। 37 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 4,300 करोड़ रुपए का है। 18.4% के ROC हैं, वहीं 12.4% के रिटर्न ऑन इक्विटी हैं। कंपनी का शेयर अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 46% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 68% की होल्डिंग प्रमोटर्स ओन करते हैं, जबकि 5% का स्टेक एफआईज के पास है, वहीं 17% की हिस्सेदारी डीआईज के पास है। बात करें पब्लिक की तो 8% का स्टेक पब्लिक के पास है। इस समय कंपनी का शेयर 804 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और हम इसकी 25 क्वांटिटी ऐड करेंगे, जिससे इसका टोटल अमाउंट हो जाता है 20,100 रुपये। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है प्रिंस पाइप्स। पीवीसी पाइप्स बनाने वाली ये कंपनी पाइपिंग इंडस्ट्री में एक स्मॉल कैप कंपनी है। 57 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 7,000 करोड़ रुपए का है। 12.3% के ROC हैं, वहीं 9.17% के रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलते हैं। पिछले 2 साल से स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिए, लेकिन रेट कट के बाद जैसे ही हाउसिंग सेक्टर में डिमांड देखने को मिलेगी, इनके बिजनेस में हमें और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसका इम्पैक्ट इनके शेयर प्राइस में देखने को मिल सकता है। अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 60% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, वहीं 5% का स्टेक एफआईज ओन करते हैं, जबकि 18% की हिस्सेदारी डीआईज के पास है। बात करें पब्लिक की तो 15% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। नोट करने वाली बात यह है कि इस क्वार्टर में डीआईज ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, और जब भी किसी स्टॉक में डीआईज अपना स्टेक इंक्रीज करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि स्टॉक सही वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है। इस समय कंपनी का शेयर 650 रुपये पर ट्रेड कर रहा है
और हम इसकी 32 क्वांटिटी ऐड करेंगे, जिससे इसका टोटल अमाउंट हो जाता है 20,800 रुपये। तो इस वीडियो में हमने 10 बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स को डिस्कस किया। आप इन्हें बाय करें या ना करें, लेकिन इन्हें वॉच लिस्ट में ऐड करके इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को जरूर देखें और फर्दर स्टडी करें कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद इनके शेयर प्राइस में कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है। और अगर आप ऑलरेडी इन स्टॉक्स को होल्ड करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वैसे इंडिया में हो रहे आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप से किन स्टॉक्स को बेनिफिट हो सकता है, ये जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। इसके अलावा आप किन स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेकर बुलिश हैं, हमें कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अपना डीमैट अकाउंट नीचे दिए गए लिंक से ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं।